अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। राहुल गांधी को चाहे केटीआर हो या कोई और खत लिखकर मसाइल पर कर सकते हैं आगाह। हरीश राव गलत रसूमात में मसरूफ, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का इल्ज़ाम। आरएसएस के लोगों ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, उलमाए दीन ने कुर्बानियां दी हैं। मदरसों के खिलाफ बीजेपी लीडरों के बयानात काबिल मजम्मत, असद ओवैसी का बयान। शहर हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत संजीदा, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का दावा। ड्रग्स के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ की जाएं, स्टूडेंट से अहद दिया जाए कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तेलंगाना गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को पार्लियामेंट आकर स्टूडेंट्स पर हुए जुल्म और दीगर अहम मामलात पर देना चाहिए बयान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मुतालबा। आबनाए हरमुज पर अबूरी मुआहदे का ऐलान मुतवक्को, शुमाली रास्ते पर ईरान, जनूबी रास्ते पर ओमान का होगा कंट्रोल, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट। और आबनाए हरमुज बहुत जल्द खुल जाएगी वरना ईरान को शदीद हमले का सामना करना पड़ेगा, अमेरिका के सदर ट्रंप ने दी नई धमकी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी को चाहे केटीआर हो, हरीश राव हो या कोई और खत लिख सकते हैं, रियासत के मसाइल पर आगाह कर सकते हैं। राहुल गांधी हर पार्टी के लिए एक अहम शख्सियत है। उन्होंने भी कहा कि हरीश राव या केटीआर तेलंगाना के मसाइल पर किसी को भी तवज्जो दिला सकते हैं, लेकिन सिर्फ तनकीदों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। महेश कुमार गौड़ ने भी इल्ज़ाम लगाया कि हरीश राव बारिश न होने और खैर पड़ने की नीयत से रसूमात अंजाम दे रहे हैं और ये सब वो अपने सियासी मफाद के लिए कर रहे हैं। महेश गौड़ ने कहा कि हम अपनी और अवाम की भलाई के लिए भगवान से दुआ भी करते हैं, जबकि हरीश राव अवाम की तबाही की नीयत से पूजा पाठ कर रहे हैं। हरीश राव being a ex-minister and an educated man, indulging in negative pujas is not a good practice. We condemn that. Harish Rao should realize that Telangana people don't believe in such type of pujas. Always think positive. We are for positive, and I strongly demand all opposition think positive for the development of Telangana state. Yesterday, KTR has commented on the CM on criminal. See, KTR can write letter to Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is a man of all parties, all people. He is open to all citizens of this country. Anyone can write a letter to Rahul Gandhi. If there is any substance, material in that letter, definitely we will ask us. बीआरएस लीडर आर सीता रेड्डी ने साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव पर तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि सियासी मफादात के लिए इस तरह के हरीश राव पर इल्ज़ामात लगाना किसी भी तरह काबिल कबूल और दुरुस्त इक़दाम नहीं है। These are all baseless and irresponsible allegations and unwanted in the public life basically. Mahesh Gaud Garu, when you run out of the answers, particularly when a government runs out of the answers on people issues, unfulfilled promises and public issues, when they fail, such distractions will come. And they are manufactured by Congress party government today. In these kind of things, there is no space in the public life. If you have any evidence of such black magic and all that by Harish Rao or somebody, place it before the law. You have investigating agencies with you. Give them information, take an appropriate step legally or as the law demands. But these kind of accusations, personal attacks, trying to tarnish the image of a leader who has worked as a minister for decades, more than a decade rather, and has been in public life for more than now, 3 decades and all. What is the use? Instead, you being a PCC president, better focus on your party's administration, where your leaders are infighting for one-upmanship on other MLAs. MLAs in same districts are fighting on each other and, resorting to the street fights. First, put your house in order and see that your government functions properly, deliver the promises given to the people of Telangana. But these kind of distractions are not going to help in any manner to Telangana people, and they are intelligent enough to understand what is your motive behind this.
हैदराबाद के रुकन पार्लिमान असद ओवैसी ने बीजेपी लीडरान के मदरसों के खिलाफ बयानात की सख्ती के साथ मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अयोध्या चंदा चोरी पर पर्दा डालने के लिए मदरसों के खिलाफ बयानात का सिलसिला शुरू किया गया। RSS के लोगों ने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन उलमाए दीन ने कुर्बानियां दी हैं। आइए देखते हैं असद ओवैसी का ये बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसा पर सवाल उठाया ये कहते हुए कि मदरसा में जो लोग पढ़ते हैं वो किस माइंडसेट के बनते हैं, ये सबको मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं जो उन्होंने हाँ, ये बोलना आप अल्फाज को चाप के क्यों बोल रहे हैं? लगता है मोहब्बत है क्या कोई? वो दहशतगर्द बोल रहे सीधा। हाँ, तो ऐसा है ना कि आदमी की जहालत उसके अल्फाज जो जबान से निकलते हैं जाहिर हो जाती है, क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुजुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफी कौन थे, मुरादाबाद के थे, जो फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और 3 दिन में फांसी की सजा हो गई। पूरे उलमाए कराम को उनको फांसी दे दी गई थी। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आज़ादी की लड़ाई में। उलमाए कराम अपनी जानों को दिए, और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफरत इस्लाम और मुसलमानों के जिक्की आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूं, मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए, राम मंदिर से चोरी जो हुई है, इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास शनाब बक रहे हैं। गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि महबूबा मुफ्ती आतंकी हैं। बांग्लादेश, उन्होंने कहा अरे भाई, आप ही तो अलायंस किए थे उनके साथ, बैठ के आपने डोकला खाया था उनके साथ, वो क्या था फिर? रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने यकीन दिलाया कि शहरदाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत मुसलसल इकदाम कर रही हैं और ये संजीदा इकदाम हैं। हम शहर में जहां ज़रूरत हो वहां तरक्याती कामों को अंजाम देंगे। शहरदाबाद के सईदाबाद इलाके में फ्लाईओवर के कामों का जायजा लेने के बाद पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बातचीत की। हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए जो बहुत साल से पेंडिंग है, उसको 620 करोड़ से ये ब्रिज बनाने वाला है। एक हफ्ता 10 दिन के अंदर ये ब्रिज इनाग्रेशन होगा और इसके साथ मुसराबाग ब्रिज भी होगा। इसके अलावा भी हम लोग KBR पार्क और दूसरे जगह भी जो ट्रैफिक जाम हो रहा है और उसके लिए पब्लिक का बहुत सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के आने वाला दिन में हैदराबाद शहर को और डेवलपमेंट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में रेवंत रेड्डी जी का सरकार और अभी आगे जाएगा। और एक हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर के हैसियत पे और हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर अजहरुद्दीन सब मिलके हम लोग, MLA सब मिलके हम लोग यहाँ हैदराबाद के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। क्या लागत का ब्रिज बना है सर? ये 620 करोड़ का लागत का है और वो मुसर्रफ भी 300 करोड़। शहरदाबाद के मलकपेट असम्बली हल्के में सईदाबाद से आयु सदन के दरमियान ब्रिज का काम लगभग मुकम्मल हो चुका है। 15 अगस्त को इफ्तिताह मुतवक्को है। इस सिलसिले में मुकामी रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि नए ब्रिज से आवाम को आमदोरफ्त में सहूलतें हासिल होंगी। इससे पहले जब सैलाब आया था तो मैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम सब ने आकर उस वक्त की गवर्नमेंट को ये बताया था कि यहाँ पर छोटा ब्रिज है, पूरा पानी ब्रिज के ऊपर से जा रहा था और ब्रिज डैमेज हो गया था। तो मजलिस ने जब भी नुमाइंदगी की थी यहाँ के ब्रिज का, और स्टील ब्रिज अकबर बाग से लेके आइए सदन तक, जहाँ पर सईदाबाद चौरस्ते पे भी ट्रैफिक को प्रॉब्लम हुआ, तो 2018-19 में फाउंडेशन रखा गया था। आज ये मुकम्मिल को है। सईदाबाद का ब्रिज पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है सो ये ब्रिज कंप्लीट होगा। सदर मजलिस ने भी वहाँ से, दिल्ली से भी बात की है मुझसे कि अब रिसेंटली अभी डेट तो 15 अगस्त टेंटेटिव बोल रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर साहब ने कहा कि अभी CM से बात कर ले कि CM जो डेट बोलते हैं उस हिसाब से सईदाबाद ब्रिज का इनाग्रेशन करेंगे। ये भी कंप्लीट हो जाएगा बोल रहे। अगर ये हो गया तो बहुत अच्छा है, दोनों एक साथ करेंगे। ब्रिज का नाम गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी। ब्रिज का नाम की अहमियत नहीं है, काम की अहमियत है मेरे पास।
ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को तक़वियत देने के इक़दाम की तायद करते हुए तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने तजवीज़ी के स्कूलों और कॉलेजों के तलबा को दाखिले के अमल के वक्त मुंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अहद लिया जाए। गवर्नर ने तलबा में ड्रग्स के इस्तेमाल के खतरात के हवाले से शऊर बेदारी पर जोर दिया। गवर्नर ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वह तालीमी इदारों के आस पास ड्रग्स की दस्तियाबी को ख़त्म करने के लिए सख्त तरीन कार्रवाइयाँ अंजाम दें। उन्होंने माय भारत प्लेटफॉर्म से पूरे देश को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से विदेशी शक्तियां भारत के युवाओं को कमजोर करने का काम कर रही हैं। हमें कॉशस रहना है और हर को नशे से दूर रखना है। तेलंगाना में आने के उपरांत मैंने यूथ का एक शपथ दिलाया, जिसमें यहाँ तेलंगाना मंत्रिमंडल के लोग भी थे, सभी ने शपथ लिया इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। और जो 2 तारीख को कार्यक्रम हुआ है यहाँ शांति सरोवर ब्रह्मा कुमारी का जो स्थान है, मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था। उसमें प्रधानमंत्री जी के से वर्चुअल जुड़ा भी था और वो अपने हर सेंटर से इसको कनेक्ट किए थे। तो उन लोगों का वो ये था कि लगभग 10 करोड़ लोगों से हम संपर्क करेंगे। राजभवन ये लोक भवन में हमने इसी नाते इसको करने का कार्यक्रम कि आज वीसीज सभी विश्वविद्यालयों के आकर करके अपने अपने विश्वविद्यालयों की गतिविधि भी बताएं और साथ ही साथ सब लोगों ने ये किया कि हम प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ मिलकर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स और शाहीन जूनियर कॉलेज हरमकुंडा के बाहमी ताउन से एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद हुआ, जिसमें उर्दू मीडियम असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जदीद तदरीसी तरीक़े असातिज़ा के लिए मसनूई ज़हनत यानी AI के इस्तेमाल पर माहिरीन ने खिताबात किए। इस मौके पर मानू के प्रोफेसर समी सिद्दीकी शाहीन जूनियर कॉलेज वरंगल के प्रिंसिपल मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि इस वर्कशॉप का मकसद उर्दू मीडियम असातिज़ा को जदीद तालीमी तकाज़ों से माहंग करना, उनकी तदरीसी सलाहियत में इजाफा करना और मेयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ कराना है। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि तरबियती वर्कशॉप से भरपूर इस्तिफ़ादा करें और तलबा के बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर में मुअस्सर रोल अदा करें। यूनिवर्सिटी और शाहीन इदाराजात की जानिब से वरंगल के उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आज इनेक़ाद अमल में आया। मैं इसके लिए यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब का और शाहीन इदाराजात के सदर डॉक्टर अब्दुल ख़दीर साहब का ममनून हूँ कि उनकी इजाज़त से हम लोगों ने ये प्रोग्राम आज यहाँ वरंगल में किया। साथ ही साथ स्टेट में SCRT के डायरेक्टर प्रोफेसर रमेश बाबू ने वरंगल के तमाम असातिज़ा के लिए OD का इंतज़ाम किया। इस ज़िमन में जिन टीचर्स ने हमारी मदद की, ख़ास तौर पर मुजीब साहब जो आज हमारे साथ दिन भर मौजूद भी रहे, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और वो टीचर्स जो रिसोर्स पर्सन के तौर पर आज यहाँ तशरीफ़ लाए थे, डॉक्टर जर्रार अहमद साहब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर महविश बानो, डॉक्टर सहीफ़ा बानो और साथ ही साथ हमारे मोहतरम अब्दुल मोइस साहब जो करीम नगर से यहाँ तशरीफ़ लाए। आपने रिसोर्स पर्सनस की हैसियत से काम किया और रिजवान साहब ने शाहीन वरंगल की जानिब से यहाँ तमाम तर इंतज़ामात किए। इसके लिए मैं आप तमाम का ममनून हूँ। उर्दू मीडियम असातिज़ा की एक कसीर तादाद ने 70 से ज़्यादा असातिज़ा ने आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में AI टूल्स पर बात हुई, जदीद हिकमत अमलियों पर बात हुई, 21वीं सदी की महारतों पर बात हुई और एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ पर भी सेशन लिया गया। मैं फिर एक मरतबा वरंगल के तमाम उर्दू मीडियम असातिज़ा का और ख़ास तौर पर ज़िला इंतज़ामिया का, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िसर हनमकुंडा और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िसर वरंगल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानिब से और यूनिवर्सिटी की जानिब से कि इस प्रोग्राम के इनेक़ाद में उनकी काफ़ी मदद हमको हासिल रही। Mohammad Rizwan, branch head and principal of Shahin Junior College, Warangal. Today at Shahin Junior College, Warangal, we have started teachers training organized by Maulana Azad University in coordination with Shahin Bidar and ITA
and MMS Warangal. So we thank Maulana Azad University representatives who have come here for training, and it was a very great session. मखदूम मोहिउद्दीन उर्दू के मुमताज़ इनकलाबी शायर और मार्क्सी सियासी रहनुमा थे। वो 4 फरवरी 1908 को ज़िला मेदक के गाँव इंदौर में पैदा हुए। उन्होंने उस्मानिया से में की डिग्री हासिल की और हैदराबाद में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखी। हैदराबाद में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के बानियों में भी वो शामिल थे। तेलंगाना किसान तहरीक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सरकर्दा लीडर रहे, जबकि आंध्र प्रदेश असम्बली के रुकन भी बने थे। उनकी ज़िंदगी पर हमारे नुमाइंदे फरमान और फ़हीम मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं। एक चमेली के मंदवे तले मैं कदे से ज़रा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार की आग में जल गए। ये मशहूर लाइन है, ये मशहूर नज़्म मैं इसलिए गुनगुना रहा हूँ क्योंकि ये मशहूर नज़्म लिखी गई है मखदूम मोहिउद्दीन, एक ऐसे राइटर जिन्होंने तेलंगाना में ख़ास और तेलंगाना के पूरे मुल्क में एक अपनी अलग छवि बनाई। और उन्हीं की याद में आज हम मौजूद हैं। टैंक बंड के उस 33 मुजस्समों में से एक मुजस्समा जो इनके नाम पर बना हुआ है, एनटी रामाराव ने इसे बनवाया था। ये ब्रॉन्ज का मुजस्समा आज इस बात की गवाही देता है, आज उनकी याद को ताज़ा करता है। दरअसल मखदूम मोहिउद्दीन 1908 में इनकी पैदाइश हुई और इन्होंने तेलंगाना रेबेलियन जो निज़ामों के ख़िलाफ़ एक रेबल मूवमेंट था उसमें बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा दिया और मशहूर राइटर रहे, कलमकार, बहुत मशहूर कलमकार रहे। और साथ ही साथ इन्होंने कई फिल्मों में इनके गाने भी गए हैं। कई बड़ी फिल्मों में इनके लिखे हुए अल्फाज गानों के लिए चुने गए हैं। इनका मुजस्समा ये भी याद दिलाता है कि किस तरीके से मार्क्सिस्ट मूवमेंट में, मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट में ये आगे बढ़ चढ़ कर रहे, उनके साथ रहे। और कॉमरेड्स, प्रोग्रेसिव कॉमरेड्स का जो एक बिल्कुल गुट बना हुआ था उसको इन्होंने लीड किया था, उसको बनाया था इन्होंने। इसी सिलसिले में पेश खिदमत थी हमारी ये रिपोर्ट। कैमरामैन फ़हीम अंसारी के साथ सैयद फरमान अतीक, सियासत टीवी। तेलंगाना में हंगामी खदमात की सहूलत के लिए डायल 112 नामी इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू कर दी गई। पहले से मौजूद 100 और दीगर लाइनें भी काम करेंगी। इसके अलावा 112 डायल करने से तमाम मुतालिका महकमे अलर्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी अस्पताल में आग लगी या पुलिस, एम्बुलेंस सर्विस, फायर इंजन वगैरह की ज़रूरत हो तो इस पर सब मुतहरिक हो जाएंगे। सिर्फ 112 पर कॉल करना है और बताया गया कि कोई भी वाक़या हादसा पेश आता है तो इसकी इत्तला पुलिस को फौरी तौर पर दी जाए। तेलंगाना डीजीपी सीवी आनंद ने इसका रस्मी तौर पर इफ्तिताह तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में आगाज़ किया। डायल 112, पहले इसको डायल 100 बोलते थे, आज डायल 112 को इनॉग्रेट किया गया। ये करीब 4 साल से ये कोशिश जारी है। आप सबको मालूम है कि यहाँ ये डायल 100 जो है 2013 के साल में मतलब 13 साल पहले कोम्पल्ली में वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया था। अपने पूरे मुल्क में ही ये पहला रियासत था जहाँ पर ऐसा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को शुरू किया गया था। तो उसको जैसे दिन आते गए उसको इम्प्रूवमेंट्स साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो है उसमें लेकर आए हैं। और जब देश भर में एक ही नंबर, जैसे हम अमेरिका में 911 नंबर से पूरे इमरजेंसी सर्विसेज को सब लोग जानते हैं, वहाँ जो भी आफत आती है, जो भी डिज़ास्टर होता है, लोग 911 को डायल करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे देश में एक ही नंबर होना चाहिए, ये इसको डिसाइड किया गया था 112। और इसी नंबर के ज़रिए पूरे जो सर्विसेज हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उसको फायर हो या मेडिकल हो या कोई डिज़ास्टर हो, पुलिस का कोई काम हो, बच्चों का और ख़वातीन लोग का जो कोई समस्या है, कोई हेल्पलाइंस हो, वो पूरे 112 के ज़रिए ही होगा। तो ये नंबर अभी पब्लिक में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी भी 100 को डायल करने पर भी उसको 112 तक उसका एक्सटेंशन मिलता है। तो आज इसको हमारे ICCC में शुरू किया गया। इसको करीब 4 साल से इसको मेहनत की जा रही है। जब मैं हैदराबाद कमिश्नर था, जब से ही इस पर रिव्यू हो रही है
और उसको यहाँ पर लेकर आने में करीब करीब 8 से 9 करोड़ रुपए तक खर्च हुआ है और उसको भी सिटी पुलिस बजट से जब दिया गया था। तो ये सब आज इसमें बहुत तेलंगाना में हैदराबाद फूड अल्ट्रेशन सर्विसेज टीम ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फूड सेफ्टी महकमे के साथ कार्रवाई करते हुए कई यूनिटों पर छापे मारे और 25 टन से ज़्यादा मिलावटी मसाले जब्त किए। इस हवाले से पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने भी मीडिया को एक तफसीली बयान दिया। It's first one of its initiative in the entire country where the police food safety officials are working towards the food adulteration. Today also we have got a very big case where 3 cases have been booked where spices have been being sold by mixing them with dangerous chemical, hazardous chemicals and all. So for the first time we have invoked this section of 110 of the BNS, the Bharatiya Nyaya Samiti, because it's almost like attempt to culpable homicide, almost one step lesser than the murder. Because these things, by using such spices, definitely damage is caused to the body, including damage to the liver, kidneys, and also it may lead to multi-organ failure and sometimes it may lead to cancer. So stringent action will be taken against all such offenders and HFAST will definitely increase their rates over the food establishment in Hyderabad city. चंद दिन कबल याकुतपुरा हैदराबाद के बल्दी मसाइल के हवाले से हमने सियासत टीवी में रिपोर्ट दी थी, जिसका फौरी असर हुआ है और मुकामी एमएलए ने इलाके का दौरा किया और बल्दी मसाइल को हल करने के लिए कामों का आगाज किया गया है। हमारे नुमाइंदे शेख निजामुद्दीन लेख ने याकुतपुरा का दौरा किया और कहा कि ड्रेनेज और दीगर मसाइल को हल करने के लिए अमला मुतहर्रिक हो चुका है। और हवाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को पार्लियामेंट आना चाहिए और स्टूडेंट्स पर हुए जुल्म और दीगर अहम मसाइल पर बयान देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि मोदी और शाह बयान देने तैयार नहीं हैं, ऐवान आने तैयार नहीं हैं और ये पार्लियामेंट की तौहीन के बराबर है। मांग यही है प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे हैं, क्या है? यही से उठा है। हम तैयार है ना डिस्कशन के लिए, तुम क्यों नहीं आ रहे? कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा कि दिल्ली समेत जहां जहां स्टूडेंट्स पर जुल्म हुआ, पुलिस ने मारा पीटा है, इस पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को पार्लियामेंट में बयान देना चाहिए। याद रहे कि अपोजिशन इस मामले को लेकर मुसलसल पार्लियामेंट और अहाते पार्लियामान में भी एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए है। जो एट्रोसिटीज हुई हैं, जो ब्रूटलिटी हुई है स्टूडेंट्स के खिलाफ, हम उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब देश की संसद के अंदर आए, संसद से गायब रहना बंद करें और आए और स्टेटमेंट दें कि क्यों बच्चों को मारा गया, AK-47 क्यों चलाई गई, सीवान में 3 बच्चों को पिस्टल की गोली से घायल किया, पैलेट गन क्यों चलाई गई। पहली डिमांड हमारी है। दूसरा, पूरा इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन कर रहा है कि कश्मीर का स्टेटहुड उसको वापस दिया जाना चाहिए। वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और आप उस अधिकार से कितने सालों तक उनको वंचित रखेंगे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि जो श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर चढ़ावा की चोरी हुई है, उस पर भी सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, ये सरकार तमाम स्वतंत्र आवाजों को, तमाम जनसेवी संस्थाओं को कुचलना चाहती है ताकि कोई भी आवाज इस देश में सुनाई ना पड़े, जनसेवा के काम ना हो सके। ये चाहते हैं कि बस इनकी चाबी से ही खिलौने चलें, बाकी स्वतंत्र रूप से कोई कुछ कर ना सके। इसलिए ये बिल लेकर के आ रहे हैं और इस बिल पर चर्चा होगी और मुझे उम्मीद है कि होम मिनिस्टर जैसे कल गायब थे
अमेरिका, ईरान और ओमान अपना हरमुज़ को दोबारा खोलने के लिए उबरी माहदे के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2 इलाकाई ज़राए और एक अमेरिकी अहदेदार ने कहा कि अमेरिका की जानिब से जल्द इसका ऐलान मुतवक्को है। कई हफ्तों से जारी मुज़ाकरात के बाद सामने आने वाले इस माहदे का मकसद अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को बहाल करना और जौहरी माहदे पर बातचीत शुरू करना है। ये मुमकिन माहदा अपना हरमुज़ में ट्रैफिक पर ज़्यादा कंट्रोल के हवाले से ईरान के बाज़ मुतालबात पूरे करेगा जो कि जंग से पहले उसे हासिल नहीं था। इलाकाई ज़राए ने कहा कि इस माहदे में ओमान और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा आर्जी इंतजाम तय होगा जिसमें तोसी मुमकिन है। ओमान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के अलावा सालिसी की कोशिशों में कतर, पाकिस्तान और सऊदी हुक्काम भी शामिल थे। और इस दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी बयान दिया और कहा कि आपना हरमुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी वरना ईरान को शदीद हमले का सामना होगा। ट्रंप ने कहा कि आपना हरमुज़ जल्द खुलेगी वरना ईरान पर हमले हो सकते हैं और फिर यह आपना हरमुज़ खोल दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर बड़ा हमला करने वाले थे जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद का सबसे बड़ा होता। अमेरिकी सदर के मुताबिक उनका इरादा मालूम होने पर ईरान ने उन्हें फ़ोन किया और बातचीत की पेशकश की जिस पर अमेरिका रजामंद हुआ। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ भी अमेरिकी सदर ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। राहुल गांधी को चाहे केटीआर हो या कोई और खत लिखकर मसाइल पर कर सकते हैं आगाह। हरीश राव गलत रसूमात में मसरूफ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। आरएसएस के लोगों ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, उलमाए दीन ने कुर्बानियां दी हैं। मदरसों के खिलाफ बीजेपी लीडरों के बयानात काबिल मजम्मत। असद ओवैसी का बयान। शहर हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत संजीदा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का दावा। ड्रग्स के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ की जाएं। स्टूडेंट से अहद दिया जाए कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तेलंगाना गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को पार्लियामेंट आकर स्टूडेंट्स पर हुए जुल्म और दीगर अहम मामलात पर देना चाहिए बयान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मुतालबा। आपना हरमुज़ पर अबूरी माहदे का ऐलान मुतवक्को। शुमाली रास्ते पर ईरान, जनूबी रास्ते पर ओमान का होगा कंट्रोल। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट। और आपना हरमुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी वरना ईरान को शदीद हमले का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के सदर ट्रंप ने दी नई धमकी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।